हेलो फ्रेंड, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ रजनी रिएक्शन में। तो आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान से। जो वीडियो है वो सना अमजद जी का है। वीडियो में वो का टाइटल है पाकिस्तान रेडी सेक्रीफाइस कश्मीर ट्रेड विथ इंडिया। इसका मतलब कि पाकिस्तान कश्मीर को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है इंडिया से ट्रेड करने के लिए। तो इसमें इन्होंने वीडियो बनाया है, देखते हैं वीडियो कैसा होता है। वैसे वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इनके वीडियो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। चाह रही है कि किसी तरह एक बार फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बहाल हो जाए, जिसके लिए पाकिस्तान की सरकार हर मुमकिन काम करने को तैयार है। वर्ल्ड बैंक ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया कर दी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड एक बार फिर से बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा, जिसकी कीमत $25 बिलियन है। जबकि पाकिस्तान जो है $3 मिलियन के लिए IMF के तरले करता रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, क्योंकि इंडिया की आवाम और इंडिया की सरकार तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बहाल करना नहीं चाहती। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? राय कामरान अली। राय कामरान सर, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो प्रोडक्शन करता हूँ, मीडिया प्रोडक्शन, लेकिन उसके अलावा आजकल बिजनेस शोज चल रहे हैं। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। रमज़ान भी जो है ख़त्म होने के करीब है, कैसा गुजरा आपका रमज़ान और ईद की तैयारियां कैसी? सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। एज़ यू नो कि हम शोज़ करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा ये होता है कि ईद के शोज़ हमने रिकॉर्ड करके रखने हैं, तो वो तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है सारे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ऐसा है कि जब से नई सरकार आई है पाकिस्तान की, तो नई सरकार बड़े ज़ोरों शोर के साथ चाह रही है कि एक बार फिर से किसी तरह इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड बहाल हो जाए। इसहाक डार जो हैं उन्होंने भी पिछले दिनों बयान दिया कि हमारी जो ताजर बरादरी है वो भी बड़ी ज़ोरों शोर से चाह रही है कि इंडिया के साथ एक बार फिर से ताल्लुकात जो हैं तजारती ताल्लुकात वो बहाल हो जाएँ। लेकिन इंडिया की सरकार की जानिब से जो है वो कोई बयान इस पर सामने नहीं आया। इवन के लग रहा है कि शायद इंडियन सरकार और इंडिया की आवाम दोनों नहीं चाहती कि दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो ट्रेड खुले। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? वैसे अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो दोनों सिचुएशंस अलग अलग चलती हैं। पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो ऊपर होती हैं, फैमिलीज़ मैं कहूँगा, पार्टीज़ तो कम ही होती हैं। पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो दोनों साइड्स पे होती हैं ज़्यादातर तो उनकी चलती है, उनके आपसी ताल्लुकात कैसे हैं वो ज़्यादा चलते हैं। अवाम का जो पर्सपेक्टिव है ना, अवाम का बहुत कम चलता है कि अवाम क्या चाह रही है। हाँ, अगर अवाम चाह रही है कि ना हो तो उस पर एहतजाज कर लेगी, अगर चाह रही है हो तो 15-20 लोग इकट्ठे होकर कह देंगे कि हो। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है गवर्नमेंट्स के ही होते हैं। गवर्नमेंट का जो फ़िलहाल गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, इनका इंडिया की गवर्नमेंट के आपस के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस के ताल्लुकात। हाँ जी, जो हमारी नून लीग की गवर्नमेंट है, इसके जो हमारे इनकी जो ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं, इनकी इंडिया के साथ बिज़नेस के ताल्लुकात तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया के अंदर इनका बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जो सिचुएशंस हमें इनकी लास्ट गवर्नमेंट में भी नज़र आई, जो स्पेशली जो है PM इंडिया आए थे और उनके साथ काफ़ी बिज़नेस टाइकून इंडिया के आए थे, जो अफ़गानिस्तान से वापसी पे डायरेक्ट यहाँ पे बगैर वीज़ा के लैंड किए थे। वो भी एक बिज़नेस मीटिंग ज़्यादातर समझी जा रही थी, लेकिन वो शादी का बहाना करके आए थे। तो बिज़नेस के हिसाब से तो हमारी गवर्नमेंट तो फुल चाह रही है। अगर हम ओवरऑल ख़ित्ते की सिचुएशन देखें तो बिज़नेस के लिहाज से तो मैं कहूँ तो ट्रेड होनी चाहिए। सर आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट नशर की है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल हो जाती है तो आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा, जिसकी कीमत जो है वो $25 बिलियन है। और आप देखें कि अभी हमने रिसेंटली IMF से जो है वो $3 बिलियन का जो है कर्जा लिया है, वो भी रो के। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात एक बार फिर से बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 80% बढ़ जाएगी, जिसकी कीमत $25 बिलियन है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही। एज ए बिज़नेस पर्सन तो मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि आप बिज़नेस को प्रमोट करें, ना कि आप कर्ज़े लें। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कर्ज़ा लेने के लिए तगोदो भी इतनी करते हैं, और फिर कुछ दिन पहले आपने देखा हमारे एक मिनिस्टर साहब बड़े डांट के कह रहे थे कि हम चाहते हैं गुर्बत ख़त्म हो, IMF चाहता है ये ख़त्म हो, आप लोग नहीं चाहते
चाहते सारे हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर वाली चीज़ दिखाई जाती है ना। आईएमएफ चाहता है कि कर्जे, आईएमएफ कब चाहता है कि आपका मुल्क इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि उससे कर्जा ना ले? कोई बिजनेसमैन या कोई भी बंदा कब चाहता है कि उसका अपना बिजनेस बंद हो? आईएमएफ का तो बिजनेस ही ये है कि वो कर्जे देता है और उस पर सूद लेता है, वो उसका अपना बिजनेस है। वो कब चाहेगा कि उसका बिजनेस बंद हो? बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं कि कर्जा लेने से आपका क्या नुकसान चल रहा है, ये कोई नहीं आगे आगे बताता। आप सिचुएशन देखें कि हमारे मुल्क में हम वाहिद वो कंट्री हैं जो कर्जा मिलने के ऊपर जश्न मनाते हैं। हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, हमने कर्जा ले लिया, हमने पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, और कर्जा ना मिलने पे रोना शुरू हो जाते हैं। जबकि असल में सिचुएशन ये है कि जिसकी पॉकेट में जाना होता है वो खुश होता है, और जिसकी पॉकेट से जाना होता है वो नाराज़ होता है। तो आवाम की पॉकेट से जाना होता है तो आवाम को टेंशन होती है कि फिर कर्जा ले लिया यार, और जिसकी पॉकेट में आना होता है वो खुश होता है हमें कर्जा मिल गया। तो कर्जे की बजाय अगर आप प्रमोट करते हैं अपने इर्द गिर्द बिजनेस को, ट्रेड को। ट्रेड होते देखी हुई है। जी मैंने खुद ट्रेड होते देखी है, लेकिन वहाँ भी यही है, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। कब की बात आती हैं यू कैन से 7-8 साल पहले। अच्छा, लेकिन बात वही है कि ट्रेड हो रही है, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट बहुत हाई लेवल पे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, बड़े हाई ऑफिशियल्स उनके भी खड़े होते हैं, हाई ऑफिशियल्स इनके भी खड़े होते हैं। ट्रेड तो अभी भी हो रही है, वाया दुबई हो रही है। पिछले दिनों मैं पान बाजार गई थी और मैंने अपने प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर भी किए थे, आप लोगों ने शायद देखे हो। तो वहाँ पर सर आप यकीन करें कि वहाँ पर जितने भी इंडियन कॉस्मेटिक्स की शॉप थी, इंडियन ज्वेलरी की शॉप थी, वो सब ये कह रहे थे कि भाई चीज़ें आ रही हैं लेकिन वाया दुबई आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ जाता है। यही आप बॉर्डर खोल दें तो आसानी हो जाए। मतलब ये वो हाल है कि मतलब नाक रह भी जाए और कटे भी ना। ये क्या बात हुआ? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री, मेरा प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है तो मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री हमने दोनों की एक दूसरे की बैन की हुई है, ठीक है। मैं खुद एक्टर हूँ तो मुझे पता है एक्टर्स भी बैन है दोनों तरफ, ठीक है। अब वही चीज़, उस सिचुएशन देखें, उसकी रास्ता निकालने वाले क्या करते हैं? इंडियन प्रोडक्शंस और पाकिस्तानी प्रोडक्शंस, ये इनकी जो रजिस्टर्ड हैं कनाडा और यूके में रजिस्टर्ड हैं, लोग इंडिया और पाकिस्तान के हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोडक्शन की या कनाडा की है या यूके की है, उस प्रोडक्शन के बैनर तले पाकिस्तान और इंडियन एक्टर्स मिलके एक फिल्म बनाते हैं जो कि यूके की या कनाडा की कंसिडर की जाती है, जबकि प्रोड्यूसर्स, पैसा, एक्टर्स सारे पाकिस्तान इंडिया के इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों इन्वॉल्व होकर वहाँ पे प्रोडक्शन बनाते करके उसको फिर पाकिस्तान और इंडिया में चलाते हैं। क्यों? पाकिस्तानी चला लेते हैं कि यूके की है, इंडियन चला लेते हैं कि यूके की है, ठीक है। हमने सिनेमाज में तो इंडियन मूवीज बैन कर दी हैं, लेकिन हर घर में नेटफ्लिक्स चल रहा है और वहाँ पे इंडियन मूवीज देखी भी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी हर देखें, आपके पाकिस्तान के ड्रामे इंडिया में इतने ज्यादा फेमस हैं कि सोच है, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है, DHA में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ बेगम की ड्यूटी। बेगम की ड्यूटी। बेगम क्या कर रही है? बेगम शॉपिंग में बिजी है। ईद की तैयारियां हो गई? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है वो बड़ी शिद्दत के साथ चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा। इंडिया के दो ही मौक़िफ़ है कि या तो आप कश्मीर को भूल जाएं और उसके साथ साथ जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है, जहाँ तक कश्मीर की बात है तो कश्मीर पाकिस्तान की शार है कि हम उसको बिल्कुल ना भूल सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं। और जहाँ तक रही दहशतगर्दी की बात, तो ये सिर्फ उन मनगढ़ंत बातें हैं। पाकिस्तान जो है ना वो अमन पसंद मुल्क है, ये हम बिल्कुल पीस का पैगाम देते हैं और अमन पसंद लोग हैं, और हमेशा पाकिस्तान की तरफ से अमन का मुजाहरा किया गया, ना कि जंगी कोई बात हुई है जंग की ऐसी इस टॉपिक पे। तो हम अमन पसंद चाहते हैं इंडिया के साथ भी, और भी हमारी जिन मुल्कों के साथ सरहद लगती है, वो अफ़गानिस्तान हो, वो ईरान है या भारत है, तो हम चाहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन और कारोबार होना चाहिए। जहाँ तक ट्रेड की बात है तो यकीनन जो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनके साथ कारोबार करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ट्रेड होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में खुशहाली होगी। अभी जो है ना जंग जो है वो मुआशी है, तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें अपने हमसायों के साथ बिल्कुल ट्रेड करनी चाहिए, और उनको भी चाहिए कि हमारे साथ जो है ना कारोबार करें, ना कि इस तरह की फजूल बयानात करें कि हम लोग जो है ना दहशतगर्दी चाहते हैं। हम तो मुस्लिम मुल्क है और हम सब के साथ अमन चाहते हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान हर वो काम करने को तैयार है जिससे पर इंडिया मान जाए कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाए, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान की 80% जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएंगी, जिसकी कीमत $25 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। रिसेंटली आपको पता है हमने रो रो के IMF से जो है
$3 बिलियन का कर्जा लिया। तो सोचिए ज़रा कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुल जाती है और पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ पाकिस्तान को $25 बिलियन की जो है वो मुनाफा होगा, हम अर्निंग कर सकते हैं। देखें, ये जहाँ तक बात है ओवरऑल यकीनन जो अगर ट्रेड खुलेगी तो हमारा जो कर्जे हमें नहीं लेने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जो आईटी की एक्सपोर्ट है इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इंडिया के साथ और बल्कि दूसरे ममालिक के साथ भी अपनी ट्रेड को बहाल करना चाहिए। अभी हमें मुश्किल हालात में निकलने की हिंदू हो के फिर भी वो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आप पाकिस्तान में मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे हुक्मरान मुसलमान हम पे मुसल्लत हैं, लेकिन काफिरों से बुरा हमारे साथ वो सलूक कर रहे हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पे कितना नौजवान तबका है जिसको जो है नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने बीवी बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान तो मुसलमान है ना, फिर आप ऑन कैमरा के मोदी को गाली दे रहे हैं, ये गलत बात है। पहले अपने अच्छे हुक्मरान तो चुने। अब देखें उनका लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, उनकी हुकूमत को 2 टर्न पूरे हो चुके हैं, ऐसा ही है? जी जी ऐसे ही है। उन्होंने इंडिया में कितनी डेवलपमेंट की है, इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है वो। तो पाकिस्तान के हालात बताएं। इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप इनसे पूछें कितने मुश्किलात हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही लोगों को। मुसलमान यहाँ पे मुसलमान का गला काट रहा है और आप गाली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। नहीं, हमारा जो मसला है वो ये है कि हमारे जो सियासतदान है या हमारा जो सियासी अमल है ये एक मुसलसल वे में नहीं आ रहा है। जो हुकूमत आती है उसको गिरा देते हैं, जो हुकूमत आती है उसको गिरा देते हैं, तो इस तरह नहीं बात है ना सर। देखिए, आप एक पढ़े लिखे जो है इस माशरे के नौजवान हैं, तो थोड़ी पॉजिटिविटी बिठाएं, आप लिख सकते हैं। अल्लाह ने आपको ओवरऑल इंडिया में ठीक है, बाकी इतना मसला नहीं है। केरला हो गया, बाकी स्टेट्स हो गई, वहाँ पे इतना वो हकूक हैं, सब कुछ है। लेकिन जो मेन जो है ना गुजरात में और दूसरा जो है कश्मीर के अंदर, यहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और फसाद होते हैं और उसमें ज़्यादातर मुसलमानों को ही नुकसान पहुँचता है। मुझे ये बताएं, आपने कभी आज़ाद कश्मीर के बारे में बात की है कि वहाँ पे क्या हो रहा है? गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात की है? आपने कभी बलूचिस्तान के बारे में आवाज़ उठाई है? वहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि होना चाहिए, बिल्कुल अगर कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो पाकिस्तानी है और वो मुसलमान है, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनकी जानो माल की भी हिफाजत होनी चाहिए। और कोई कर रहा है और जो कोई कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखा आपने, अभी वीडियो पूरा देखा, आपने देखा होगा किस तरह वहाँ की आवाम बात कर रही है हिंदुस्तान से ट्रेड के बारे में, क्या राय है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।